हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 15 है और आज हम इस क्लास में हमारे वैदिक सभ्यता, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वैदिक सभ्यता के जो जनक बोले जाते हैं वो होते हैं आपके आर्यंस। वैदिक सभ्यता में आपकी 1500 ईसा पूर्व के ये स्टार्ट हुई थी और ये कहा जाता है कि भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आपके आर्यंस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के जो जनक हैं वो आपके आर्यंस होते हैं और इसी वजह से वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्यंस की वजह से आर्यन सभ्यता भी कहा जाता है, आर्यन संस्कृति भी कहा जाता है। उसके बाद भारत में आर्यंस का जो मूल स्थान माना जाता है वो है आपका सप्त सैंधव प्रदेश। मतलब जब आर्यंस आपके आए थे तो वो भारत में आपके सप्त सैंधव प्रदेश में रहे थे और सप्त सैंधव प्रदेश आपका सरस्वती व दृश्यवती, जिसे घग्गर भी कहा जाता है, घग्गर नदी उसके बीच में पड़ता है। और आर्यंस ने इस क्षेत्र को आपका ब्रह्मवर्त कहा था। आर्यंस जब भारत में आए थे तो वो आपका सप्त सैंधव प्रदेश में रहे थे और इसको आपका दो नदियों का क्षेत्र कहा जाता है, जो है आपका सरस्वती और दृश्यवती। दृश्यवती जिसे हम घग्गर नदी भी कहते हैं वो है। और आर्यंस ने इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त भी कहा था। उसके बाद आर्यंस जो थे उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। जैसे हमने हड़प्पा काल पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी नगरीय सभ्यता थी और उन लोगों को लिपि का ज्ञान था। उसके बाद आता है कि आर्यंस को लिपि का ज्ञान तो नहीं था, परंतु वे अपने ज्ञान को सुनकर, मतलब उन्हें पढ़ना नहीं आता था, वे सिर्फ सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते थे। मतलब अपने बड़ों से सुनकर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपने ज्ञान को पहुंचाते थे। इसलिए जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को श्रुति, ग्रंथ व साहित्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है जो आर्यंस हैं। आर्यंस की जानकारी हमें हमारे प्राचीन वेद ऋग्वेद से मिलती है। आर्यंस की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद में आर्यंस का जो उल्लेख हुआ है वो आपका 36 बार हुआ है। आर्यन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार हुआ है। आर्यंस का जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन व कृषि। आर्य जो समाज था वो आपका पुरुष प्रधान था। हमने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था आपका मातृ सत्तात्मक, मतलब माता उसमें प्रधान रहती थी। परंतु आर्यंस में, आर्यंस का जो समाज था वो आपका पुरुष प्रधान था। मतलब आर्यंस में जो पुरुष होते थे वो आपके प्रधान होते थे। उसके बाद आता है कि बहुत सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत है कि आर्यंस कहाँ से आए थे। तो आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि जो आर्यंस थे, आर्यंस आपके आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव से आए थे। उसके बाद आता है स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि आर्यंस जो भारत में आए थे वो आपके तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। तिब्बत क्षेत्र से आपके आर्यंस आए थे, ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। उसके बाद आता है डॉक्टर संपूर्णानंद, और डॉक्टर संपूर्णानंद ने ये कहा था कि आर्यंस आपके आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरोशियन के निकट से आए थे। उसके बाद आता है अविनाश चंद्र, और अविनाश चंद्र ने यह कहा था कि आर्यंस आपके सप्त सैंधव क्षेत्र से ही आए थे, मतलब सप्त सैंधव क्षेत्र के ही वो निवासी थे। उसके बाद आता है आपका पंडित गंगानाथ झा, और पंडित गंगानाथ झा ने यह कहा था कि आर्यंस आपके भ्रमसी देश से आए थे।
उसके बाद आता है आपका डी एस त्रिवेदी, और डी एस त्रिवेदी ने यह कहा था कि आर्यंस आपके देविका क्षेत्र से आए थे, जिसे हम मुल्तानवी कहते हैं। उसके बाद आता है कि मेयर कीथ और ऑल्डन वर्थ। मेयर कीथ ऑल्डन वर्थ ने यह कहा था कि जो आर्यंस आए थे वो आपके पामीर के पठार क्षेत्र से आए थे भारत में। उसके बाद आता है विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने यह कहा था कि आर्यंस जो आए थे वो आपके यूरोप क्षेत्र से आए थे। उसके बाद आता है पी गाइड्स, और पी गाइड्स ने यह कहा था कि जो आर्यंस आए थे वो आपके हंगरी क्षेत्र से आए थे, जो आपका यूरोप में है, और डैन्यूब नदी घाटी से आए थे। उसके बाद आता है मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने यह कहा था कि आर्यंस जो आए थे वो आपके मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया में ये आपके बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। उसके बाद आता है बैंडन निस्टन। बैंडन निस्टन ने यह कहा था कि आर्यंस आपके दक्षिणी रूस से आए थे। फिर आता है आपका नेहरिंग व गार्डन चाइल्ड, और नेहरिंग व गार्डन चाइल्ड ने भी ये कहा था कि आर्यंस जो आए थे वो दक्षिणी रूस से आए थे। उसके बाद आता है पेनका व हट। पेनका व हट ने यह कहा था कि आर्यंस आपके जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। उसके बाद आता है एल डी कल्ला, और एल डी कल्ला ने यह कहा था कि आर्यंस जो आए थे वो बाहर से नहीं आए थे, वो भारत में ही कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से आए थे। उसके बाद आता है रोड्स, और रोड्स ने यह कहा था कि आर्यंस आपके भारत में मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया में ये आपके बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। जो माना जाता है कि आर्यंस कहां से आए थे वो आपके मध्य एशिया माना जाता है, जो आपके मैक्स मूलर ने कहा था। उसके बाद आता है आपका कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आपने दो भागों में विभाजित किया है। एक है आपका पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता। तो हमारा जो ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो आपका समय माना जाता है वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसका आपका दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक है आपका पूर्व या ऋग्वैदिक काल, जो है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता जिसका टाइम पीरियड है आपका 1500 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व, इसे दो भागों में विभाजित किया हुआ है। जो है आपका वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद के बाद का जो काल है उसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। आपका जो ये पूर्व ऋग्वेदिक काल है ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आपका ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि आपका उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो है आपका 1000 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व। और ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के बाद या ऋग्वेदिक काल के बाद जब आपका उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मग्रंथ, आरण्यकों व उपनिषदों की रचना हुई थी। ध्यान से देखिए, ऋग्वेदिक काल में सिर्फ आपके सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हुई थी। उसके
एक है आपका ऋग्वेदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल जो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो आज हम वैदिक सभ्यता का जो पहला भाग है ऋग्वेदिक सभ्यता या ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहती है। इसमें यह बताया गया है कि ऋग्वेदिक काल में आपके आर्यंस किस प्रकार से रहते थे, वो उनका समाज किस प्रकार से था, वो किस प्रकार अपना व्यापार करते थे। ऋग्वेदिक सभ्यता के जो हमें पता चलता है वो हमें दो चीजों से पता चलता है। जैसे आपका साहित्य साक्ष्य कि आपके साहित्य में ऐसे कौन से साक्ष्य मिले थे जिससे हमें ऋग्वेदिक सभ्यता का पता चलता है। दूसरा आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य कि ऐसे कौन कौन से पुरातात्विक साहित्य हैं जिससे हमें ऋग्वेदिक सभ्यता का पता चलता है। तो आपका साहित्यिक जो साक्ष्य है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का व विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद आता है पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्य में पहला जो अभिलेख मिला था हमें बोगा जैकोई अभिलेख। बोगा जैकोई अभिलेख को मितन्नी अभिलेख भी कहा जाता है। बोगा जैकोई अभिलेख में आपके 1400 ईसा पूर्व 1400 से 1600 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती के राजा, हित्ती क्षेत्र के एक राजा सुब्बीलिम्मा और मितन्नी क्षेत्र के राजा मतुआजा और सुब्बीलिम्बा के बीच में एक संधि हुई थी, और इस संधि में वैदिक सभ्यता के देवताओं को साक्षी मानकर यह संधि हुई थी के मध्य एक संधि हुई थी, और संधि में साक्षी के रूप में वैदिक जो हमारे वैदिक देवता थे जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं को साक्षी मानकर इन दो राजाओं ने एक संधि करी थी, और इस संधि का जो वर्णन है जो हमें पता चलता है वो आपका बोगा जैकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख से पता चलता है। दूसरा आता है, और ये जो संधि हुई थी इसके बारे में आपके ऋग्वेद में भी उल्लेख है। फिर आता है आपका दूसरा अभिलेख जिससे हमें ऋग्वेद के बारे में या ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है, वो है आपका कैसाइट अभिलेख। कैसाइट अभिलेख आपका 1600 ईसा पूर्व पुराना है, और 1600 ईसा पूर्व में इस अभिलेख से सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यंस को इस अभिलेख में ईरानी बताया हुआ है। ईरानी क्षेत्र से आपके आर्यंस को बताया गया है कि ईरानी आर्यंस की एक शाखा, मतलब ईरानी आर्यंस की एक शाखा आपकी भारत में आई थी। इस अभिलेख में, कैसाइट अभिलेख में 1600 ईसा पूर्व का यह अभिलेख बताया जाता है, और इसमें बताया गया है कि ईरानी आर्यंस की एक शाखा आपकी भारत में आई थी, और जिसमें आपका आर्यंस का नाम मिलता है। अब आर्यंस जो शब्द है, आर्यन शब्द एक संस्कृत शब्द है। आर्यन शब्द एक संस्कृत शब्द है, परंतु इसका जो मतलब होता है वो है आपका उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति और उच्च कुल का व्यक्ति। आर्यन शब्द का जो अर्थ है वो है आपका श्रेष्ठ, उत्तम और उच्च कुल का व्यक्ति। इससे आर्यंस का सब मतलब है संस्कृत। उसके बाद आता है आपका ऋग्वेद। अब आता है हमारा साहित्यिक साक्ष्य, और साहित्य साक्ष्य में हमें ऋग्वेदिक काल का पता चलता है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है,
उसके बाद आर्यंस को, मतलब ऋग्वेद से ही हमें आर्यंस की जानकारी मिलती है कि आर्यंस आपके भारत में आए थे। ऋग्वेद एक संहिता है, ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें आपके 10 मंडल हैं। मंडलों को हम भाग भी कहते हैं और अध्याय भी कहते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 भाग हैं या फिर 10 अध्याय हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं, ऋग्वेद में 3 पाठ हैं जो आपके साकल पाठ, बालखिल्य पाठ और बास्कल पाठ। साकल पाठ में, जो साकल पाठ है उस पाठ में टोटल आपकी 1017 मंत्र हैं, 1017 मंत्र हैं आपके साकल पाठ में। फिर आता है आपका बालखिल्य पाठ, और बालखिल्य पाठ में आपके कुल 11 मंत्र हैं। बालखिल्य पाठ में कुल आपके 11 मंत्र हैं। फिर तीसरा पाठ आता है आपका वास्कल पाठ, और वास्कल पाठ में कुल आपके 56 मंत्र हैं। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद जैसे हमने पहले पढ़ा कि वैदिक सभ्यता में जो देवता थे, जो आपके अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। तो ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं। मतलब आपके देवी देवताओं के बारे में जानकारी जो है वो आपके ऋग्वेद में संग्रहित है। उसके बाद जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र श्रेष्ठाओं ने करी थी। उसके बाद आता है कि जैसे आपके ऋग्वेद में, मतलब अनेक इतिहासकारों के अनुसार, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद की जो रचयिता, मतलब जो तिथि थी कि कब ऋग्वेद को लिखा गया था, वो अनेक इतिहासकारों के अनुसार अनेक अनेक तिथियां हैं। जैसे ऋग्वेद के रचना की तिथि, मतलब ऋग्वेद को कब रचा गया था, कब लिखा गया था, यह आपका हर इतिहासकार का अपना अलग अलग मत है। जैसे जैकोबी इतिहासकार ने यह कहा था कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद को 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था, 3000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद आता है मैप्स मूलर, और मैप्स मूलर ने ऋग्वेद को यह कहा था कि ऋग्वेद आपका 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था। फिर आता है तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ने यह कहा था कि ऋग्वेद को 6000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। उसके बाद आता है कि जो मान्य तिथि है, मतलब जिसे माना जाता है कि ऋग्वेद कब लिखा गया था या ऋग्वेदिक काल कब आपका रहा था, तो वो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो मान्य तिथि है, जो मानी जाती है। उसके बाद आता है विंटर नृत्य, और विंटर नृत्य ने यह कहा था कि जो ऋग्वेद को लिखने की तिथि थी वो है आपकी 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। उसके बाद ऋग्वेद में आपके जैसे बताया कि 10 मंडल हैं, या 10 भाग भी बोला जाता है, या इन्हें 10 अध्याय भी बोला जाता है। उसके बाद 10 मंडलों में से जो आपके 2 से 7 मंडल हैं, ये आपके प्राचीनतम अंश हैं, मतलब प्राचीन आपके मंडल, आपके 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपका पहला मंडल है और जो आपका 10वां मंडल है, इन मंडलों को अंत में जोड़ा गया था। आपके 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल हैं, और जो नए मंडल जोड़े गए थे वो आपके पहला मंडल और 10वां मंडल जोड़े गए थे। अब ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो आपके 10,500 मतलब 10,500 के आसपास माने जाते हैं, या 11,000 के आसपास मंत्र माने जाते हैं। और जो ऋग्वेद में मंत्र हैं, ये मंत्र ज्यादा, मतलब इनमें जो सबसे ज्यादा
कि भगवान के जो मंत्र हैं वो है आपके अग्निदेव के और इंद्र भगवान के। अग्नि भगवान, इंद्रदेव और अग्निदेव भगवान के इसमें सबसे ज्यादा मंत्र माने जाते हैं। जो ऋग्वेद में आपके 11,000 के आसपास मंत्र हैं और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं इन्हें पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के जो ये 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों को किस किसने लिखा था या इन 10 मंडलों के रचयिता कौन कौन हैं। तो इन 10 मंडलों के रचयिता हैं आपके, जो पहला मंडल है, जो हमारा पहला मंडल है, इस पहले मंडल को आपका लिखा था अंगीरा ऋषि ने। पहले मंडल को लिखा था आपका अंगीरा ऋषि ने। दूसरा जो मंडल है, दूसरे मंडल को लिखा था आपका गृत्समद भार्गव ने। गृत्समद भार्गव ने आपके दूसरे मंडल को लिखा था। फिर आता है आपका तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र लिखा था आपका विश्वामित्र ने। तीसरा मंडल लिखा है आपका विश्वामित्र ने, जिसमें आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। फिर आता है आपका फोर्थ मंडल, चौथा मंडल, और चौथा मंडल है आपका वामदेव ने लिखा, कृषि मंत्रों का वर्णन है। मतलब इसके जो रचयिता हैं चौथे मंडल के वो हैं आपके वामदेव, और चौथे मंडल में जो मंत्र हैं वो आपके कृषि मंत्रों का वर्णन है इसमें। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ मंडल, और फिफ्थ मंडल है आपका अत्रि ने इसको लिखा था। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ मंडल, और छठे मंडल आपका जो लिखा था वो लिखा था आपका भारद्वाज ने। छठा मंडल लिखा था आपका भारद्वाज ने। सातवां जो मंडल है, सेवंथ जो हमारा मंडल है वो आपका वशिष्ठ ने लिखा था, और ये समर्पित है, सातवां मंडल समर्पित है आपका वरुण देवता को। सातवां मंडल समर्पित है आपका वरुण देवता को। उसके बाद आता है कि सातवें मंडल में एक 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, और इन 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन है वो है आपके 7वें मंडल में। फिर आता है आपका 8वां मंडल, और 8वां मंडल लिखा था आपका कनव ऋषि ने। और 8वें मंडल में ही जो आपका कनव ऋषि ने लिखा था, इस 8वें मंडल में जो श्लोक होते हैं, ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उन्हें खिल कहा गया है। श्लोकों को खिल कहा गया है आपका कौन से मंडल में? 8वें मंडल में, जिसे लिखा था आपका कनव ऋषि ने। उसके बाद आता है आपका 9वां मंडल, और 9वां मंडल लिखा है आपका पवमान अंगित ने, और पवमान अंगित ने आपका 9वां मंडल लिखा है। और 9वें मंडल में जो समर्पित है, या 9वें मंडल में आपके सोम देवता का वर्णन मिलता है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। और आपके जो 9वां मंडल है, इस 9वें मंडल में 108 सूत्र का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है आपका 10वां मंडल, और 10वें मंडल में आपकी 4 जाति, जो 4 जाति होती थी, वो 4 जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी जाति आपके कौन से कुल से थी और इनका मतलब क्या होता है, कौन सी जाति आपकी अपर है, कौन सी जाति प्राचीन समय में आपकी नीचे मानी जाती थी। तो 4 जातियों का जो उल्लेख मिलता है वो आपका 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल के जो रचयिता थे वो थे आपके महाशूद्र और शूद्र और पुरुष शूद्र, मतलब महाशूद्र, शूद्र और पुरुष शूद्र आपके 10वें मंडल में है। उसके बाद हमारे 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है 7वें आपके मंडल में। 7वां मंडल जो समर्पित है आपके वरुण देवता को, जिसे वशिष्ठ ने लिखा था। उसके बाद 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है आपके 7वें मंडल में। और 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था आपका, वो आपका परुंशनी नदी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, उसके तट पर हुआ था 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम परुंशनी नदी है, उसके तट पर
हुआ था। अब 10 राजा का जो युद्ध हुआ था उनमें से भारत जंग के राजा सुदास, भारत जंग के राजा सुदास और पुरोहित विश्वामित्र, मतलब पुरोहित विश्वामित्र, और पुरोहित विश्वामित्र के साथ थे आपके 10 राजा, इसलिए इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। मतलब एक तरफ थे आपके भारत जंग के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे आपके पुरोहित विश्वामित्र, और पुरोहित विश्वामित्र के साथ थे आपके 10 राजा, इस वजह से इसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो 10 राजा थे ये थे आपके अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, शिव, परु, अनिल, विशानिनी, पखत और अलानस, ये आपके 10 राजा थे। इन 10 राजाओं ने साथ दिया था आपका पुरोहित विश्वामित्र का, और इनका 10 राजा और विश्वामित्र का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में वो किया था आपका परु ने इनका नेतृत्व किया था। और ये 10 राजा आपके लड़ रहे थे भारत जंग के राजा सुदास के, और इस युद्ध में आपके सुदास विजयी हो जाते हैं या सुदास जीत जाते हैं। आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध हुआ था आपका सुदास द्वारा, जो सुदास था सुदास द्वारा विश्वामित्र को आपका पद से हटाकर, विश्वामित्र को पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया था। और वशिष्ठ ने ही आपके 7वें मंडल के रचयिता कौन हैं? विश्वामित्र, वो वशिष्ठ, और वशिष्ठ ने ही आपके 7वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया हुआ है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था आपका, क्योंकि सुदास विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त करना चाहता था। इस वजह से पुरोहित विश्वामित्र ने 10 राजाओं के साथ मिलकर सुदास पर हमला कर दिया था, परंतु इसमें सुदास आपके विजयी रहे थे। हम इस क्लास में हमारा ऋग्वेदिक काल का पार्ट 2 करेंगे। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा किस प्रकार से ऋग्वेद की रचना हुई थी और किसके द्वारा ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनकी रचना की गई थी। हमारा जो तीसरा मंडल हमने पढ़ा था, तीसरे मंडल की रचना आपकी विश्वामित्र ने करी थी, और उस तीसरे मंडल में ही आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। हमारा जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल में 3 मंत्र जोड़े गए थे, और वो 3 मंत्र आपके 3 राजाओं के द्वारा जोड़े गए थे, जो थे आपके त्रासदस्यु, अजीमगढ़, अजमीर और पुरमीड। दोबारा देखिए, त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड। उसके बाद आता है जो हमारा 9वां मंडल है। 9वें मंडल को सोम देवता की वजह से, सोम एक पौधा था जिससे आपका सोमरस निकाला जाता था, और उसे सोम देवता का उल्लेख मिला, इसीलिए 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। हमारा जो 10वां मंडल है, नवीनतम मंडल है आपका 10वां, उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। मतलब 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 जाति का वर्णन किया हुआ है। 4 जाति जो आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 जातियों का जो उल्लेख है वो है आपका 10वें मंडल में। इसी मंडल में आपकी देवी सूक्त का भी उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की थी जिन्होंने। उसके बाद आता है ऋग्वेद, कि ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं, 1028 ऋग्वेद में सूत्र हैं। उसके बाद आता है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपके कोशी तकी और ऐत्रेय, और आपका ऐत्रेय। उपनिषद, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं आपका कोशी तकी और ऐत्रेय। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद के अरण्यक हैं आपके कोशी तकी और ऐत्रेय।
ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। जो ऋग्वेद के मंत्र पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद, वो है आपका आयुर्वेद। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो पवित्र नदी मानी गई है वो है आपका सरस्वती नदी। पवित्र नदी है आपकी सरस्वती नदी, और इसलिए सरस्वती नदी को नदी तमा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा भी कहा जाता है, क्योंकि नदी तमा का अर्थ है आपका नदियों में सर्वश्रेष्ठ। नदियों में सर्वश्रेष्ठ आपकी सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद आता है कि कुछ ऋग्वेद में कुछ नदियों के प्राचीन नाम हैं, कुछ नदियों का उल्लेख किया गया है प्राचीन नामों से। उनके आज के समय में जो आधुनिक नाम है वो आपके अलग हैं। जैसे वितस्ता, वितिस्ता प्राचीन नाम है, और प्राचीन नाम वितिस्ता है, और इसका आधुनिक नाम है आपका झेलम। झेलम नदी का प्राचीन नाम है आपका वितिस्ता। उसके बाद आता है व्यास, आधुनिक नाम है व्यास वर्तमान में, और इसका प्राचीन नाम है आपका विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। फिर आता है रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम है आपका परुंशनी, जहां पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। उसके बाद आता है आपका कुर्रम, कुर्रम का प्राचीन नाम है आपका कुरुम्ब, आपका प्राचीन नाम है कुरुम्ब। फिर आती है काबुल नदी, और काबुल नदी का प्राचीन नाम है आपका कुंभा, काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभा। फिर आती है आपकी गंडक नदी, और गंडक नदी का प्राचीन नाम है आपका सदा नीरा, गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदा नीरा। फिर आता है आपका अस्किनी, और अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है आपका अस्किनी। उसके बाद आता है आपका सतलज नदी, सतलज नदी का प्राचीन नाम है आपका सतुद्री, प्राचीन नाम है सतुद्री। फिर आता है आपका गोमती नदी, और गोमती नदी का प्राचीन नाम है आपका गोमल, गोमती नदी का प्राचीन नाम है आपका गोमल। फिर आता है घग्गर नदी या चेतांग नदी, और घग्गर नदी या चेतांग नदी का प्राचीन नाम है आपका दृशदती, दृशदती। फिर आता है सिंध नदी, और सिंध नदी का प्राचीन नाम है आपका सिंधु नदी। फिर आता है घग्गर नदी, और घग्गर नदी का प्राचीन नाम कहा जाता है आपका सरस्वती नदी। फिर आता है सोहन नदी, और सोहन नदी का प्राचीन नाम है आपका सुसोरमा, प्राचीन नाम है सुसोमा। उसके बाद आता है स्वात, और स्वात आपका स्वात नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका स्वास्तु। उसके बाद आता है आपका कमरू वर्मन, और कमरू वर्मन नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका मरुद विरधा, मरुद विरधा। उसके बाद आता है कि जब आर्यंस भारत में आए थे, सबसे पहले जब आर्यंस भारत में आए थे तो आरंभिक जो आर्यंस थे, जो ऋग्वेदिक काल के आर्यंस थे, जो 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो आर्यंस थे, वो आर्यंस सबसे पहले जो बसे थे वो आपके हरियाणा, पंजाब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बसे थे। उसके बाद आता है कि आर्यंस को ही, जो आर्यंस हैं, आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्यंस को ही भारतीय सभ्यता व भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आते हैं कि आर्यंस में कुछ जनजातीय संघर्ष भी हुए थे, मतलब आर्यंस जब आए थे तो उनके अपने कबीले बटे हुए थे, या फिर जब आर्यंस भारत में आए थे तो उन्हें निवास करने के लिए कुछ संघर्ष करने पड़े थे। जैसे आपके ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो भगवान इंद्र है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है, और इंद्र भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर की संज्ञा दी हुई है। उसके बाद आते हैं कि आर्यंस जब आए थे तो आर्यंस के 5
कबीले थे। आर्यंस के 5 कबीले थे। इन कबीलों को आपका जन कहा जाता है। आर्यंस के 5 कबीले थे और कबीलों को जन भी कहा जाता है। और 5 कबीले या जन होने की वजह से ही इनको एक सामूहिक नाम दे दिया था, जो है आपका पंचजन। पंचजन इन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये आर्यंस के 5 कबीले थे। और इन कबीलों का नाम है आपका अनु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु और यदु। ये आपके आर्यंस के 5 कबीले थे। उसके बाद आता है कि भारत में जब आर्यंस आए थे तो आपके 2 कुल थे, जो है आपका भरत और त्रिस। भरत और त्रिस आपके आर्यंस के शासक वंश थे। उसके बाद इन भरत और त्रुस कुल का जो समर्थक थे, जो समर्थक करता था, वो था आपका पुरोहित वशिष्ठ। पुरोहित वशिष्ठ। अब उस समय पे जो पुरोहित था वो था आपका विश्वामित्र। और आपका विश्वामित्र जो था, विश्वामित्र को आपका जो भरत कुल था, जिसका राजा सुदास था, वो विश्वामित्र को हटाकर जो पुरोहित था आपका पुरोहित बनाना चाहता था वशिष्ठ को। और इसी वजह से विश्वामित्र ने आर्यंस के 5 कबीले और अन्य 5 राजाओं को जोड़कर आपका 10 राजाओं का युद्ध किया था। और इस 10 राजाओं के युद्ध में आपके भरत कुल की विजय हुई थी। उसके बाद आता है कि ये जो भरत कुल है, भरत कुल का नाम मतलब ये कहा जाता है कि भरत कुल के नाम पर ही आपके भारत का नाम पड़ा था। और भरत कुल सबसे प्राचीन वंश माना जाता है आपके भारत में, सबसे प्राचीन कुल माना जाता है भारत में। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है भरत कुल का। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था आपके भरत कबीले और विश्वामित्र के साथ, जिसमें आपका भरत कबीले की ओर से नेतृत्व किया था सुदास ने, जो विजयी हो जाते हैं और पुरोहित बना देते हैं वशिष्ठ को, जिसने आपका 3रा मंडल मतलब जिसने आपका 7वां मंडल लिखा था। और 7वें मंडल में ही आपके 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। उसके बाद आता है आपका जो कुरुजनों में, जो आपके कुरु थे, कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया था। कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आता है जो आर्यंस थे, आर्यंस का भौतिक जीवन कैसे था, कैसे आर्यंस जब भारत में आए, भारत में आते ही वो क्यों उन्हें इतनी सफलता प्राप्त हुई थी, क्यों आते ही वो भारत का एक हिस्सा बन गए थे। तो सफलता के पीछे जो कारण था, आर्यंस की सफलता के पीछे या आते ही वो उन्होंने एक अपना स्थान प्राप्त कर लिया था। आखिर क्यों किया था? क्योंकि आर्यंस आपके घोड़ों को चलाना जानते थे। जब आर्यंस भारत आए तो घोड़ों का भी आपका आरंभ भारत में हो गया था। उसके बाद रथ, आर्यंस को रथ का ज्ञान था और संभवतः उन्हें कासे के अस्त्र व शस्त्र चलाने व बनाने आते थे। उसके बाद आर्यंस ने आरा वाला पहिया भी चलाया था। आरा वाला पहिया की जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका काकेशम क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ था, आरा वाला पहिया का 2300 ईसा पूर्व में। फिर आता है कि ऋग्वेद में आपके फाल, मतलब ऋग्वेद में फाल का भी उल्लेख है। मतलब फसल को, जो फसल थी उसको फाल कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में। और क्योंकि उन्हें
बुवाई, कटाई व दावनी का ज्ञान था। जो ऋग्वेद के आर्यंस थे, ऋग्वेदिक काल में जो आर्यंस थे, आर्यंस को फसल और फाल का ज्ञान था, क्योंकि उन्हें बुवाई, कटाई व दावनी का ज्ञान था। आर्यंस जो थे उन्हें ऋतुओं का भी ज्ञान था। आर्यंस को ऋतुओं का भी ज्ञान था। उसके बाद ऋग्वेदिक जो आर्यंस थे, उन आर्यंस का जो युद्ध होता था, वो युद्ध या लड़ाई होती थी, वो ज्यादातर गाय जो पशु है, गाय की वजह से होती थी। क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यंस जो गाय थी, गाय को अधन्या कहते थे, गाय को अधन्या कहा जाता था। और ऋग्वेद में ही गाय सबसे पूजनीय पशु मानी गई है, और गाय को ही सर्वोत्तम धन, मतलब सबसे ज्यादा धनी आपकी जो धन है वो आपके गाय को माना गया है। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में आपके, मतलब ऋग्वेदिक काल में आपके बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकाल और कुम्हार का भी उल्लेख है। मतलब आर्यन जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, उनमें से आपके बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकाल, कुम्हार भी साथ में रहते थे और अपना व्यवसाय करते थे। उसके बाद आता है कि जो आर्यंस थे, आर्यंस को धातु कर्म की जानकारी थी। उन्हें धातु कर्म की भी जानकारी थी, क्योंकि वो तांबे और कांसे, तांबा और जो कांस्य धातु थी, उस धातु को अयम कहते थे। मतलब ऋग्वेदिक काल के जो आर्यंस थे, उन्हें धातु की जानकारी थी, क्योंकि वो आपके तांबा और कांसे की जो धातुएं होती थी, उनको अयम कहते थे। उसके बाद आता है कि आर्य लोग, जो आर्यंस थे, वो शहरों में नहीं रहते थे, वो अपना एक गढ़ बनाकर या मिट्टी का घर बनाकर उसमें रहा करते थे। उसके बाद आता है आपका जो आर्यंस थे, आर्यनों का जो सामाजिक वर्गीकरण कैसे हुआ था। मतलब आर्यंस शुरू में अपने एक साथ रहते थे, कैसे कैसे उनका जो सामाजिक वर्गीकरण है, कैसे कैसे वो जाति के आधार पर अपना बंटना शुरू हो गए थे। जाति का वर्णन सबसे पहले हमारे 10वें मंडल में मिला है आपका ऋग्वेद में। वर्ण जो था, वर्ण का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था। मतलब वर्ण जो शब्द है, वर्ण का प्रयोग आपका रंग के अर्थ में होता था। जैसे आर्य भाषा भाषी गौर रंग के थे, मतलब वो आर्यंस जो थे वो गोरे रंग के होते थे, और जो मूल निवासी थे वो आपके काले रंग के, थोड़े से आर्यन से मतलब सांवले होते थे, उनसे थोड़े से काले होते थे। उसके बाद आता है ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दासवर्ण का उल्लेख है। मतलब जो आर्यंस थे, आर्य जो ऋग्वेदिक काल में आपके आर्यवर्ण और दासवर्ण का उल्लेख है। और ये धीरे धीरे कबायली जो लोग थे, धीरे धीरे ऋग्वेदिक काल में जो कबायली लोग थे, जो कबीलों में रहते थे, वो धीरे धीरे आपके 3 वर्गों में विभाजित हो गए थे। कबीलों में रहने वाले आर्यंस जो थे, वो धीरे धीरे आपके 3 वर्गों में विभाजित हो गए थे, जो हैं आपके योद्धा आर्यंस में से कुछ आपके योद्धा हो गए थे, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता है। फिर है पुरोहित, कुछ ऐसे थे जो आपके पुरोहित बन गए थे, जिन्हें आपके ब्राह्मण भी कहा जाता है। कुछ ऐसे थे जो न आपके योद्धा थे न आपके ब्राह्मण थे, वो एक सामान्य लोग थे, जिन्हें आपके वैश्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि चौथे मंडल, जो हमारा 10वां मंडल है, जो प्राचीनतम नहीं, जो सबसे नवीनतम मंडल है, 10वां मंडल, उस 10वें मंडल में चौथा जो वर्ण था, उस चौथे वर्ण का भी उल्लेख है। और जो चौथा वर्ण था, 4 जाति जो जातीय वर्ण थे, जो आपका चौथा वर्ण था वो था आपका शूद्र, और शूद्र को दास कहा जाता था। सबसे जो नीचे
जाति होती थी वो आपकी शूद्र होती थी, जिसे दास कहा जाता था। ऋग्वेद युग में, ऋग्वेद के युग में जो सामाजिक वर्गीकरण शुरू हो गया था वो आपका व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हो गया था। मतलब व्यवसाय कि कौन कैसा व्यवसाय करता है, कौन कैसा कार्य करता है। जैसे योद्धा थे, पुरोहित थे, इन्हें उच्च उसमें वर्ग में माना जाता था। जो आपके शूद्र थे वो आपके निचले वर्ग में माना जाता था। कर्म के आधार पर काम मिलता था, मतलब कर्म के आधार पर या आपके वर्ण के आधार पर आपके काम मिलना शुरू हो गया था और समाज में एक पहचान कि आपकी कौन सी जाति से हो उससे आरंभ हो गई थी ऋग्वेदिक काल में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऋग्वेदिक काल का पार्ट सेकंड था। थैंक यू। ऋग्वेदिक काल उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा ऋग्वेदिक काल की पार्ट सी है। मतलब इससे पहले हमारा ऋग्वेदिक काल में 2 वीडियो पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गई है। और आज हम इस वीडियो में जो ऋग्वेदिक काल में आर्यंस जो थे वो आपके किन देवी देवताओं को मानते थे या किन देवी देवताओं की पूजा करते थे उसके बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेदिक काल के देवता व देवियां, हमारा एक अभिलेख मिला था आपका 1400 से 1600 के अंतर्गत ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था, बोगा जकुई अभिलेख। और बोगा जकुई अभिलेख में 2 राजाओं के द्वारा एक संधि की गई थी और उस संधि में जो साक्षी माने गए थे वो आपके वैदिक देवता साक्षी माने गए थे। और इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में भी मिलता है। उसके बाद आता है इंद्र देवता। इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता है, मतलब किले तोड़ने वाला देवता आपका इंद्र देवता को कहा जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र शब्द का जो जिक्र हुआ है वो आपका 250 बार हुआ है, मतलब 250 टाइम्स इंद्र जो वर्ड है वो आपका जिक्र हुआ है उसमें। उसके बाद इंद्र देवता को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। इंद्र देवता को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। और पैजन्य देवता को भी वर्षा का देवता कहा जाता है। दोबारा देखिए, इंद्र देवता को पुरंदर या किले तोड़ने वाला देवता भी कहा जाता है। और इंद्र शब्द का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिला है। उसके बाद आता है रुद्र देवता को पशुओं का देवता भी कहा जाता है। पशुओं का देवता आपका रुद्र देवता को कहा जाता है। फिर आता है आपका वरुण देवता, और वरुण देवता को अहूर देवता भी कहा जाता है। वरुण देवता को अहूर देवता भी कहा जाता है। वरुण देवता को जल का देवता, वरुण देवता को जल का देवता कहा जाता है, समुद्र का देवता कहा जाता है। उसके बाद ऋतु, मतलब वरुण देवता आपका प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा जाता है। प्राकृतिक संतुलन का रक्षक आपका वरुण अहूर देवता को भी कहा जाता है। फिर आता है आपका सोमदेव। उसके बाद जो सोम देवता है, सोम देवता को ये एक पृथ्वी का देवता है सोम देवता। ऐसे ही आपका इंद्र देवता है। सोम देवता वनस्पतियों का अधिपति भी कहा जाता है। सोमदेव, इसमें आपका सोम रस का उल्लेख है जो हमने ऋग्वेद के मंडल करवाए थे। 7वें मंडल में आपका सोमदेव का उल्लेख है। उसके बाद आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव, जो शिव भगवान हैं, उनको ऋग्वेद के एक मंत्र में भगवान शिव को त्र्यंबक भी कहा गया है। भगवान शिव को त्र्यंबक कहा गया है ऋग्वेद के एक मंत्र में। उसके बाद आता है मारुत देवता। मारुत देवता आपका पृथ्वी का देवता है। जैसे मारुत देवता आपका अंतरिक्ष का देवता है। मारुत देवता को आंधी का देवता भी कहा जाता है। आंधी का देवता आपका मारुत देवता को कहा जाता है, जो आपका अंतरिक्ष का
देवता है। उसके बाद आता है कि देवताओं की उपासना। जो देवताओं की उपासना की जाती थी वो आपकी स्तुति पाठ व चढ़ावा आहुति के द्वारा की जाती थी। और जो देवताओं को जो चढ़ावा दिया जाता था या उनकी जो आहुति की जाती थी वो आपकी जौ और शाक के को में आहुति दी जाती थी। उसके बाद आता है कि प्रत्येक कबीले, जो आर्यंस के कबीले थे या जो गोत्र थे आर्यंस के, उनका अपना एक अलग देवता होता था। प्रत्येक कबीले का या प्रत्येक गोत्र का अपना एक अलग देवता होता था। उसके बाद आता है पूषण। जो पूषण देवता था, पूषण देवता को पशुओं व वनस्पतियों का देवता भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में पूषण को पशुओं व वनस्पतियों का देवता कहा जाता है। परंतु जब उत्तर वैदिक काल आता है, लेटर वैदिक पीरियड आया था 1000 से 600 ईसा पूर्व में, जो उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में जो आपका पूषण देवता है, पूषण देवता को शूद्रों का, जो शूद्र थे आपकी जो चौथी जाति थी जिसका वर्णन 10वें मंडल में है, शूद्रों के देवता मतलब शूद्रों के देवता कहे जाने लगे थे आपके पूषण देवता। उसके बाद आता है पृथ्वी। जो पृथ्वी के देवता हैं जैसे अग्नि देवता। अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वेद में, अग्नि शब्द का उल्लेख या अग्नि देवता का उल्लेख ऋग्वेद में आपका 200 बारी 200 टाइम्स इसका उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। अग्नि देवता को पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ, मतलब अग्नि देवता जितनी भी पृथ्वी पर देवता थे उनमें से सबसे श्रेष्ठ आपका अग्नि देवता को माना जाता था। अग्नि देवता को प्रकाश का देवता भी कहते थे। अग्नि देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता जो पृथ्वी पर थे और प्रकाश का देवता भी कहा जाता था। उसके बाद आता है बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में वो आपका 11 बार मिलता है, 11 टाइम्स इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद बृहस्पति देवता को यज्ञ का देवता भी कहा जाता है, यज्ञ के देवता भी कहा जाता है। फिर आता है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को विद्या की देवी भी कहा जाता है। विद्या की देवी आपकी सरस्वती देवी को कहा जाता है। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में एक वाक्य मिला है, जैसे संपूर्ण वैदिक काल में, जो संपूर्ण वैदिक काल है मतलब 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व वैदिक काल में आपके दो काल आ जाते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वो आपका संपूर्ण जो वैदिक काल है, संपूर्ण वैदिक काल में लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था और ना ही मूर्ति पूजा की थी। ये वाक्य या ये उल्लेख आपका मिलता है एनसीईआरटी में। उसके बाद आता है आकाश के देवता। आकाश के देवता हैं आपके वरुण देवता, जिनके बारे में हमने पढ़ा। वरुण, जिन्हें अहूर देवता भी कहा जाता है, जल का देवता भी कहा जाता है और इन्हें प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा जाता है, वरुण देवता को। उसके बाद आता है आपका सूर्य देवता। सूर्य देवता को तेज का देवता भी कहा जाता है और विश्व के रक्षक के रूप में भी इनको माना जाता है। मतलब सूर्य देवता को तेज का देवता व विश्व के रक्षक के रूप में भी माना जाता है। फिर आता है आपका घोष या घोष देवता। इन्हें सर्जन देवता या स्वर्ग देवता भी कहा जाता है। इन्हें सर्जन या स्वर्ग देवता भी कहा जाता है और आर्यंस इन्हें जगत पिता मानते थे। आर्यंस घोष देवता को जगत पिता देवता भी मानते थे। उसके बाद आता है अश्विन, अश्विन देवता। और अश्विन देवता को आपका दुर्भाग्य, अश्विन देवता को दुर्भाग्य व रोगों को दूर करने वाला देवता भी माना जाता है। अश्विन देवता को दुर्भाग्य व रोगों को दूर करने वाला देवता भी माना जाता है। उसके बाद आता है विष्णु, विष्णु भगवान। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक के रूप में माना जाता है और विष्णु भगवान को ही पालनकर्ता, विश्व के संरक्षक
वह विश्व का पालन करता भी माना जाता है और इन्हें ही आपका स्थिरकर्ता देवता भी माना जाता है। उसके बाद आता है आपका सविता, और सविता को आपका अमरत्व के देवता के रूप में भी जाना जाता है, और इन्हीं से ही संबंधित है आपका गायत्री मंत्र, और इन्हीं को ही समर्पित है, इन्हीं भगवान को समर्पित है, सविता भगवान को ही समर्पित है आपका गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र आपका मंडल 3 में है, जिसके रचयिता हैं आपके विश्वामित्र। उसके बाद आता है आपका मित्र, और मित्र को आपका प्रकाश का देवता भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे ऋग्वेदिक काल के देवता। अब हम करेंगे ऋग्वेदिक काल की देवियां। सावित्री, सावित्री देवी आपकी सूर्य को प्रेरणा प्रदान करती थी। सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने का जो कार्य था वो था आपका सावित्री देवी का। उसके बाद आता है आपका पृथ्वी देवी, और पृथ्वी देवी को आपकी जगत की माता भी कहा जाता है। जगत की माता आपकी पृथ्वी को कहा जाता है। फिर आता है आपका सिंधु, और सिंधु नदी को नदी देवी भी कहा जाता है। नदी देवी आपकी सिंधु को कहा जाता है। फिर आता है आपका उषा, और उषा को अरुणोदय, उषा को अरुणोदय मतलब प्रातः काल की देवी भी कहा जाता है। प्रातः काल की देवी आपकी उषा को कहा जाता है। फिर आता है आपका अदिति, और अदिति को आपका देवों की महान माता, मतलब जितने भी देव हैं आपके, उन देवों की महान माता कहा जाता है, या देवों की जननी भी कहा जाता है अदिति माता को। उसके बाद आता है आपका रात्रि देवी, और रात्रि देवी को रात की देवी भी कहा जाता है। रात की देवी आपकी रात्रि देवी को कहा जाता है। फिर आता है आपका अर्यन यानी, अर्ण्य यानी को वन देवी भी कहा जाता है। वन देवी किसे कहा जाता है? वन देवी आपका अर्ण यानी को कहा जाता है। फिर आता है आपका पुरापाधी, और पुरापाधी देवी आपकी उर्वत्ता की देवी भी कहा जाता है। उर्वत्ता की देवी आपकी पुरापाधी को कहा जाता है। फिर आता है आपका आप्र देवी, और आप्र देवी को जल की देवी कहा जाता है। जल की देवी आपकी आप्र को कहा जाता है। फिर आता है आपका दिशान, और दिशान देवी को आपकी वनस्पति की देवी भी कहा जाता है। वनस्पति की देवी आपका दिशान देवी को कहा जाता है। फिर आता है आपका सूर्य, और सूर्य देवी को सूर्य देवता की पुत्री कहा गया है। सूर्य देवी को सूर्य देवता की पुत्री भी कहा जाता है। फिर आता है इला, और इला देवी को आराधना की देवी भी कहा जाता है। आराधना करना किसी देवी का मतलब वो है आपकी इला देवी। फिर आता है आपका जनजातीय राज व्यवस्था। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जनजातीय संघर्ष देखा था कि कैसे ऋग्वेदिक काल में आपका 4 जातियों का मतलब शुरुआत हो गई थी। आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 जातियों का उल्लेख मिलता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और आपका वैश्य और शूद्र, और उन्हीं के आधार पर लोगों को काम मिलता था। उसके बाद 10 राजाओं का भी युद्ध हुआ था। यह आपका हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसमें हम आपका जनजातीय राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि कैसी आपकी ऋग्वेद में आर्यंस की राज व्यवस्था होती थी। प्रशासनिक तंत्र मतलब जो आर्यंस के कबीले होते थे, उन कबीलों का जो प्रशासनिक तंत्र था, मतलब जो प्रधान होता था, उसे कबीले के प्रधान आपका आर्यंस के कबीलों का जो प्रशासन होता था उसको संभालता था, और कबीले के प्रधान को ही आपका राजन कहा जाता था या फिर राजा कहा जाता था। उसके बाद जो कबीले का राजा होता था या कबीले का प्रधान होता था, कबीले का राजन होता था, राजा का पद आनुवांशिक हो गया था। मतलब ऋग्वेद में जो राजा का पद था वो आपका आनुवांशिक हो गया था। उसके बाद जरूरी नहीं था कि जो आर्यंस के कबीले थे और जो कबीले का राजा हुआ करता था, जो राजन था, उसके पास असीमित शक्तियां नहीं थी, क्योंकि उसे कबीले के लोगों से
सलाह लेनी पड़ती थी। उसके बाद आते हैं कबीले की आम सभा। जो कबीले की आम सभा होती थी उस आम सभा को समिति कहते थे। और समिति का जो चुनाव, समिति आपके राजा का चुनाव करती थी। आर्यंस के कबीले की जो सभा होती थी उसे समिति कहा जाता था और समिति का कार्य होता था आपके कबीले के राजा का चुनाव करना। उसके बाद आता है आपका विचार विमर्श कि अगर कोई सभा हो रही है या समिति हो रही है तो उसमें विचार विमर्श किसके द्वारा किए जाते थे, तो वो आपके जैसे सभा, समिति, वृद्ध और गण, ये सब आपके बैठ के आपके विचार विमर्श किया करते थे। उसके बाद जो महिलाएं होती थी स्त्री सभा और वृत्त में भाग ले सकती थी, मतलब महिलाओं को इन सभाओं में, समितियों में भाग लेने का अधिकार था, वो भाग ले सकती थी। उसके बाद आता है कि सभा। सभा का वर्णन ऋग्वेद में 8 बार हुआ है और जो सभा होती थी उसमें जो पुरुष होते थे, पुरुषों की जो सभा होती थी उसको सभ्य कहा जाता था, मतलब पुरुषों की जो सभा होती थी उसे सभ्य कहा जाता था। जो पुरुषों के द्वारा जो सभा होती थी उसे सभ्य कहा जाता था। उस सभा में आपकी महिलाएं भी भाग लेती थी और महिलाओं की जो सभा होती थी उसे सभापति कहा जाता था। उसके बाद आता है कि राजा की सहायता। जो कबीले का राजा था, जो कबीले का राजन था, उसकी सहायता किस किस के द्वारा की जाती थी, तो आर्यंस के कबीले का जो राजा था उसकी सहायता आपकी पुरोहित द्वारा की जाती थी, पुरोहित के द्वारा की जाती थी। पुरोहित आपका सर्वोच्च पद होता था राजा के पास। इसी वजह से आपके 10 राजाओं का युद्ध हुआ था जब भरत कबीला विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना चाहता था, तो विश्वामित्र ने 10 राजाओं के साथ मिलकर सुदास के साथ, वो भरत कबीले के साथ, भरत कबीले का नेतृत्व सुदास ने किया था, उसके साथ युद्ध लड़ता है, परंतु उसमें भरत वंश या भरत कबीले की विजय हो जाती है और वो विश्वामित्र उसको, वशिष्ठ को पुरोहित बना देता है। उसके बाद सेनानी, दूसरा पद जो था वो आपका सेनानी का होता था। सेनानी मतलब जिसको भाला चलाना आता था, तलवार चलानी आती थी और कुल्हाड़ी चलानी आती थी, वो आपका सेनानी होता था। फिर था आपका चरागाह। वह चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान जो था उसको व्रजपति कहा जाता था, मतलब जो चरागाह था, चरागाह या फिर बड़े जत्थे का जो प्रधान होता था उसे व्रजपति भी कहा जाता था। उसके बाद ऋग्वेदिक काल में आर्यंस के जो परिवार का प्रधान होता था उसे कुलप कहा जाता था। उसके बाद आता है आपका लड़ाकू दलों के प्रधान। जो लड़ाकू दलों के प्रधान होते थे उसे ग्रामीण कहा जाता था। उसके बाद राजा, जो राजा होता था कबीले का, जो राजन होता था, वो आपका नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था, मतलब आर्यंस में स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी, परंतु जब उन्हें जरूरत पड़ती थी या युद्ध के समय स्वजनों की सेना संगठित कर ली जाती थी, मतलब युद्ध के समय स्वजनों की सेना या मिलिशिया, मतलब मिलिशिया भी कहा जाता है, वो आपकी संगठित कर ली जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऋग्वेदिक काल का पाठ सी था। अब हमारा एक अंतिम पाठ और रहता है, उसमें हम जो परिवार और कबीले कौन प्रधान होता था या आर्यंस में आपका जो समाज था वो आपका पितरात्मक था या मातात्मक था, उसके बारे में पढ़ेंगे, या ऋग्वेदिक काल में कौन सा शब्द कितनी बार आपका उल्लेखित हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल का पाठ डी है। तो आज हम इस पाठ में आपके देखेंगे कि किस प्रकार से ऋग्वेद में कौन कौन से शब्द कितनी बारी उनका उल्लेख किया गया है। जैसे व्यक्तियों की जो पहचान होती थी ऋग्वेदिक काल में, व्यक्तियों की पहचान उनके
गोत्र या कुल से होती थी। परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी गोत्र या कुल, और उसी से ही व्यक्ति की पहचान होती थी ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो जन है, जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, 275 टाइम्स जो जन शब्द है, जन वर्ड है, इसका उच्चारण हुआ है। ऋग्वेद में जनपद जिसका अर्थ होता है राज्य क्षेत्र, जनपद जिसका अर्थ होता है राज्य क्षेत्र, उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है, सिर्फ जन शब्द का हुआ है 275 बार। उसके बाद आता है जो परिवार है, परिवार शब्द है ऋग्वेद में परिवार के अर्थ में, मतलब परिवार शब्द ना यूज होकर आपका गृह शब्द यूज हुआ है। परिवार के स्थान पर गृह शब्द का प्रयोग हुआ है आपका ऋग्वेद में। उसके बाद आता है समाज। ऋग्वेद में या आपका ऋग्वेद में जो आर्यंस थे, आर्यंस के शासन में आपके जो समाज था वो आपका पितृ सत्तात्मक था। मतलब समाज में जो मुखिया होता था या परिवार में जो मुखिया होता था वो आपका पिता होता था, पिता मुखिया होता था आपका परिवार में, और समाज में जो समाज था वो आपका पितृ सत्तात्मक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने पढ़ी थी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसमें जो समाज था वो आपका मित्र सत्तात्मक था, और ऋग्वेदिक काल में आपका पितृ सत्तात्मक है। उसके लिए ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना नहीं की गई है, बल्कि आपकी प्रजा व संतान व पशुओं की कामना की गई है। ऋग्वेद में आपकी बेटी के लिए कामना नहीं कही गई है, बल्कि आपकी प्रजा व संतान व पशुओं की कामना की गई है। उसके बाद आता है कि जो महिलाएं थी, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को सभा व समितियों में भाग लेने का अधिकार था, और वह अपने पतियों के साथ, महिलाओं को सभा व समितियों में भाग लेने का अधिकार था, और वह अपने पतियों के साथ यज्ञ में आहुति देती थी। ऋग्वेदिक काल में जो आहुति दी जाती थी, उस आहुति के रूप में जौ व साग के रूप में आहुति दी जाती थी, और उन आहुतियों में पतियों के साथ पत्नियां भी बैठा करती थी या पत्नियां भी आहुति दिया करती थी। उसके बाद आता है कि सूक्तों की रचना मौखिक होती थी। न्योग प्रथा वह प्रथा होती है जिसमें अगर कोई पति संतान पैदा करने में असमर्थ रहता है, तो वह अपने पति की इच्छा से किसी और पुरुष के साथ संतान पैदा कर सकती है। न्योग प्रथा व विधवा प्रथा, अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी। तो ऋग्वेद काल में आपका न्योग प्रथा व विधवा प्रथा का प्रचलन था। परंतु बाल विवाह मतलब छोटे छोटे बच्चों की ही शादी हो जाना, बाल विवाह व दहेज प्रथा का कोई भी उल्लेख नहीं था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में आपका न्योग प्रथा व विधवा विवाह का प्रचलन तो था, परंतु बाल विवाह व दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में आपके जो उल्लेखित शब्द हैं उनका उच्चारण या वो कितनी बारी प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे आपका पिता शब्द ऋग्वेद में
सबसे ज्यादा बार 335 बार पिता शब्द आपका ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। उसके बाद आता है फिर जन, उसके बाद आता है जन, और जन शब्द आपका 275 बार हुआ है। फिर आता है आपका इंद्र, इंद्र भगवान जिसे पुरंदर भी कहा जाता है। और इंद्र भगवान का इंद्र शब्द आपका 250 बार आपका ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। फिर आता है माता, और माता शब्द आपका 234 बार माता शब्द का उल्लेखित हुआ है। फिर आता है अश्व, घोड़ा, और घोड़े का आपका 215 बार हुआ है। फिर आता है अग्नि, और अग्नि आपका 200 बार हुआ है। अग्निदेव का जो ऋग्वेद में जो शब्द लिया गया है वो आपका 200 बार लिया गया है। फिर आता है गो, गाय, गाय सबसे पूजनीय पशु मानी जाती थी, और गाय का जो शब्द है, गाय शब्द आपका 176 बार आया हुआ है। फिर आता है विष, पॉइजन, और विष शब्द आपका 170 बार 170 टाइम्स आपका आया हुआ है। फिर आता है सोमदेव, सोम देवता, सोम देवता का उच्चारण 144 बार आपका आया हुआ है, जो आपके 7वें मंडल में है। उसके बाद आता है आपका वृत्र, और ये आपका 122 बार इसका उच्चारण ऋग्वेद में हुआ है। फिर आता है विष्णु, और विष्णु शब्द आपका ऋग्वेद में 100 बार इसका उच्चारण हुआ है। फिर आता है गण, और गण आपका 46 बार हुआ है इसका उच्चारण। फिर आता है ब्रिज गौशाला, और ब्रिज गौशाला आपका 45 बार हुआ है। फिर आता है कृषि, एग्रीकल्चर, और इस एग्रीकल्चर या कृषि शब्द आपका 33 बार इसका उच्चारण हुआ है। फिर आता है वरुण, और वरुण देव आपका 30 बारी हुआ है। फिर आता है वर्ण, और वर्ण आपका 23 बारी हुआ है। फिर आता है सेना, सेना हुआ है आपका 20 बार। फिर आता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण शब्द हुआ है आपका 15 बार। फिर आता है ग्राम, और ग्राम शब्द हुआ है आपका 13 बार। फिर आता है रुद्र, और रुद्र शब्द हुआ है आपका 3 बार। और गंगा शब्द, गंगा नदी का हुआ है आपका 1 बार। फिर आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति हुआ है आपका 11 बार। राष्ट्र हुआ है आपका 10 बार। क्षत्रिय हुआ है आपका 9 बार। वैश्य हुआ है आपका 1 बार। राजा हुआ है आपका 1 बार। राजा शब्द का हुआ है आपका 1 बार। फिर आता है समिति, और समिति शब्द आपका हुआ है 9 बारी ऋग्वेद में। फिर आता है सभा, और सभा का उच्चारण हुआ है आपका 8 बारी। फिर हुआ है यमुना, यमुना नदी, और यमुना का हुआ है आपका 3 बार। फिर आता है शूद्र, और शूद्र का हुआ है आपका 1 बार। फिर आता है पृथ्वी, और पृथ्वी शब्द का जो ऋग्वेद में उच्चारण हुआ है वो हुआ है आपका 1 बार। आर्यंस जब सबसे पहले भारत में आए थे तो वो सबसे पहले भारत में आपके पंजाब राज्य में आके बसे थे, और आर्यंस की जो भाषा कही जाती है, जो लिपि कही जाती है, वो थी आपकी संस्कृत। उसके बाद ऋग्वेद में कुछ प्राचीन शब्द हैं, परंतु वर्तमान में उन शब्दों का उच्चारण अलग प्रकार से होता है, और ऋग्वेद में या प्राचीन समय में उन शब्दों का उच्चारण अलग प्रकार से होता था, या उनका कुछ अलग मतलब होता था। जैसे गाय, गाय जिसका ऋग्वेद में 176 बार गाय शब्द का प्रयोग हुआ है। गाय, गाय का अर्थ होता है अधन्या, गाय का अर्थ होता है अधन्या, मतलब जिसका वध ना हो सके। और ऋग्वेदिक काल में सबसे पूजनीय पशु आपकी अधन्या मानी जाती थी, गाय मानी जाती थी, और गाय की वजह से ही आपके आर्यंस के कबीलों में लड़ाई हुआ करती थी। उसके बाद आता है राजा। राजा को प्राचीन समय में गोपता कहा करते थे। राजा जो आपके कबीले का प्रमुख होता था उसे राजा कहा जाता था, राजन कहा जाता था, और राजा को समिति के द्वारा चुना जाता था, और प्राचीन समय में राजा को गोपता कहा जाता था। फिर आता है अतिथि, और अतिथि को प्राचीन समय में गोहंता व गोहन कहा जाता है। फिर आता है धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति को आपका गोमत कहा जाता है।
फिर आता है समय, और समय को प्राचीन समय में जो समय शब्द था, समय को प्राचीन समय में गोधूली भी कहा जाता था। फिर आता है दूरी, और दूरी को आपका प्राचीन समय में गवयुति भी कहा जाता था। फिर आता है नाई, नाई जो बाल काटते हैं, नाइयों को प्राचीन समय में वापता कहा जाता था। फिर आता है बढ़ई, और बढ़ई को प्राचीन समय में तक्षण कहा जाता था। युद्ध, युद्ध जो शब्द था, युद्ध शब्द को प्राचीन समय में आपका गविष्ठ, गोसु, गेसु और गम्य, गविष्ठ, गेसु और गम्य शब्द से मतलब शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था आपके युद्ध शब्द के स्थान पर। फिर आता है पुत्री, और पुत्री को आपका दुहिता भी कहा जाता था। फिर आता है आपका जुलाहा, और जुलाहा शब्द के स्थान पर प्राचीन समय में तंतुवाय भी प्रयोग में लाया जाता था, या जुलाहा को तंतुवाय भी कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। फिर आता है हलवाहा, और हलवाहा को किवांश भी कहा जाता था, हलवाहा को किवांश भी कहा जाता था। फिर आता है अनाज कोठार, और अनाज कोठार को स्थिवी भी कहा जाता था, स्थिवी भी कहा जाता था आपका अनाज कोठार को। अनाज, अनाज को धान्य भी कहा जाता था, अनाज को धान्य भी कहा जाता था। फिर आता है मरुस्थल, और मरुस्थल तो धनव भी कहा जाता, मरुस्थल को धनव भी कहा जाता था। फिर आता है उपजाऊ भूमि, जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे उर्वरा भी कहा जाता था। फिर आता है पशु चारण योग्य भूमि, वह भूमि जिसमें पशुओं के लिए चारण या फसल हुआ करती थी, उस पशु चारण भूमि को आपकी खिल्ले भी कहा जाता था। फिर आता है बड़ी नहर, जो बड़ी नहर होती थी उसको कुलिया भी कहा जाता था। हल से बनी नालियां, जो हल के द्वारा नालियां बनाई जाती थी उन्हें आपका सीता भी कहा जाता था। फिर आता है हल, और हल को, हल शब्द का जो प्रयोग होता था प्राचीन काल में वो होता था आपका लांगल, क्या होता था? लांगल। फिर आता है जो गोबर की खाद होती थी, जो गोबर की खाद होती थी प्राचीन समय में, मतलब आज में जो गोबर की खाद है उसको प्राचीन समय में करीश भी कहा जाता है। उसके बाद आता है कि जो ऋग्वेदिक काल में जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी, जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी, सबसे छोटी इकाई वो होती थी आपकी गृह, सबसे छोटी इकाई होती थी गृह, और गृह को आपका कुटुंब भी कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई ऋग्वेदिक काल में आपकी गृह या कुटुंब भी होती थी, और इनका जो प्रमुख होता था, गृह या कुटुंब का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका गृहपति, और कुटुंब जैसे होता था वो होता था आपका कुपला। गृह व कुटुंब सबसे छोटी इकाई होती थी और इनके प्रमुख होता था आपका गृहपति या फिर कुपला। उसके बाद काफी गृह या कुटुंब को मिलाकर, काफी गृह मतलब बहुत सारे गृह या कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था, एक गांव बनाया जाता था, और उस गांव का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका ग्रामीण, और उसका प्रमुख होता था आपका ग्रामीण। फिर आता है विश, बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर एक विश बनाया जाता था, एक विश बनाया जाता था, और इस विश का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका विशपति, वो होता था आपका विशपति। और बहुत सारे विषयों को मिलाकर आपका जन बनाया जाता था, मतलब बहुत सारे विषयों को मिलाकर एक जन समुदाय बनाया जाता था, जो ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी आपकी गृह या कुटुंब, और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है आपकी जन, और जन का जो आपका प्रमुख होता था वो होता था आपका गोप या फिर रक्षक। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में जो आपके कबीले थे, आर्यंस के जो कबीले थे, उन कबीलों में जो सबसे पहला प्रमुख शासक बना था ऋग्वेदिक काल में, जो प्रथम शासक बना था वो बना था आपका मनु,
वो बना था आपका मनु। और मनु ने ही ईडा के सहयोग से, मतलब सबसे प्रथम शासक बना मनु, और मनु ने ईडा के सहयोग से ही सृष्टि की रचना करी थी। उसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको नियोग प्रथा बताई थी, नियोग प्रथा में आपका जैसे अगर कोई पति संतान करने में असमर्थ रहता है, मतलब संतान पैदा नहीं कर पाता, तो वो महिला, उसकी पत्नी अपने पति की आज्ञा से किसी और पुरुष के साथ संतान पैदा करती है, और उस संतान को और इस विधि को आपका नियोग प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता है। और जो पुत्र उत्पन्न होता है किसी और पुरुष के संभोग करने से, उस पुरुष को आपका श्रेतज भी कहा जाता है। नियोग प्रथा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे आपका श्रेतज भी कहा जाता है। फिर आता है कि ऋग्वेद काल में जो अविवाहित लड़की होती थी, मतलब जिसकी शादी नहीं होती थी या जो शादी नहीं करती थी, जो अविवाहित लड़की होती थी, तो उसे आपका अमाजु भी कहा जाता था। अविवाहित लड़की को अमाजु कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद काल में विवाह दो प्रकार से होते थे। ऋग्वेद काल में विवाह दो प्रकार से होते थे। जैसे हमने अपने 10वें मंडल में पढ़ा था कि 10वें मंडल में आपका वर्ण के आधार पर 4 जातियों का विभाजित हो गया था। वो 4 जातियां जैसे थी आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब आपकी सबसे जो निचली जाति थी वो आपकी थी शूद्र, जिसे दास कहा जाता था। जो आपकी और 3 जातियां उनकी सेवा करने के लिए कहा जाता था। तो उसी प्रकार से अनुलोम विवाह 2 प्रकार से होता था। पहला था आपका अनुलोम विधि। और अनुलोम विधि वह विधि होती थी जिसमें उच्च वर्ग का तो लड़का होता था, उच्च वर्ग का लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की होती थी। मतलब उच्च वर्ग का लड़का होता था और निम्न वर्ग की लड़की होती थी। अगर वो शादी करते थे या उनकी शादी होती थी तो उस शादी को कौन सी विधि के द्वारा किया जाता था? अनुलोम विधि के द्वारा किया जाता था। फिर आता है दूसरी विधि जो थी वो थी आपकी प्रतिलोम। और प्रतिलोम विधि में उच्च वर्ग की लड़की होती थी, उच्च वर्ग की लड़की होती थी और निम्न वर्ग का लड़का होता था। अगर इस प्रकार से शादी होती थी तो उसे बोलते थे प्रतिलोम। ऋग्वेद में आपका कपास व नमक का उल्लेख नहीं मिला है। ऋग्वेद में कपास व नमक का उल्लेख नहीं मिला है। मवेशियां, मैंने आपको बताया था कि आर्यंस में जो लड़ाइयाँ होती थी कबीलों में, वो आपकी पशु चोरी के लिए ज़्यादा होती थी और गाय की चोरी ज़्यादा होती थी। तो उसमें जो मवेशियों के चोर होते थे, जो पशुओं के चोर होते थे, उनको आपका पनी कहा जाता था। उनको आपका पनी शब्द उनके लिए प्रयोग होता था। उसके बाद तांबे का प्रयोग आपका ऋग्वेदिक काल में होता था। परंतु जैसे मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता के आपके 2 पार्ट, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका ऋग्वेदिक काल जो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में चला था आपका, जिसमें आपके तांबे का प्रयोग हुआ करता था। तांबा, कांसा, इनका प्रयोग हुआ करता था। परंतु जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल मतलब जब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में जाते हैं, तो उस समय जो धातु प्रयोग में लाई गई थी वो थी आपकी लोहे की खोज आपकी उत्तर वैदिक काल के आर्यंस ने करी थी। उसके बाद आता है कि जो व्यापार होता था ऋग्वेदिक काल में, जो व्यापार होता था वो व्यापार आपका व्यापार विनिमय द्वारा किया जाता था। मतलब बार्टर सिस्टम द्वारा किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब आपका एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना या एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, वहां पे पैसे का कोई लेन देन
नहीं होता था, वस्तु के द्वारा ही लेन देन हुआ करता था। फिर आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व, मतलब अगर सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है और ऋग्वेद का अगर अध्ययन किया जाता था, ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता था, तो ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व, उसके अध्ययन से पहले पृथ्वी पृथ्वी को आह्वान किया जाता था और अग्नि अग्निदेव को आहुति देते थे। ऋग्वेद के अध्ययन से पहले पृथ्वी का आह्वान किया जाता था, वह अग्नि को आहुति दिया करते थे। फिर आता है आपका पशुओं को गोष्ठ, मतलब जो पशु होते थे, पशुओं को गोष्ठ में रखा जाता था। गोष्ठ का मतलब है आपका पशुशाला, जहाँ पे पशु रहते थे। आज के समय में उन्हें गौशाला कहा जाता है। फिर आता है आपका व्यापार वाणिज्य। जो व्यापार वाणिज्य का काम संभालते थे, उन्हें भी आपका पनिवर्ग कहा जाता था, उन्हें भी आपका पनिवर्ग कहा जाता था। फिर आता है आपका धातु। जो धातुओं का काम संभालते थे, जो धातुओं का कार्य संभालते थे, वो होते थे आपके कर्मकार। फिर आता था कि ऋग्वेद काल में जो दवाई बनाने वाले होते थे, ऋग्वेद में जो दवाई बनाने वाले चिकित्सक होते थे, उन्हें आपका भृषज भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऋग्वेदिक काल की वीडियो थी, जो पार्ट डी थी। तो आज इस वीडियो में हमने अपना ऋग्वेदिक काल कंप्लीट कर दिया है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम जो हमारे 3 वेद और हैं, आपके सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आर्यंस रहा करते थे, कैसा उनका सामाजिक जीवन था, कैसे वो व्यापार करते थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी जो हमने हमारी थ्योरी की है ऋग्वेद काल, तो ऋग्वेद काल से संबंधित हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद काल की शुरुआत किस जनसमूह के आगमन से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है जब भारत में आर्यंस आए थे। तो ऋग्वेद काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है, वो माना जाता है 1500 ईसा से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। आर्यंस जो आए थे, वो मत है कि वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। और हिटलर ने ये कहा था कि आर्यंस आए थे जर्मनी से, आर्यंस आए थे जर्मनी से। और बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि आर्यंस आए थे उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव व आर्कटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्यंस का सबसे प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है जिससे हमें आर्यंस की जानकारी मिलती है, वो है हमारा ऋग्वेद, वो है हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। और आर्यन शब्द जो आया है ऋग्वेद में, आर्यन शब्द जो ऋग्वेद में आया है, वो आया है हमारा कुल 36 बार। और पिता शब्द आया है हमारा ऋग्वेद में 335 बार। सबसे ज़्यादा आया है पिता शब्द 335 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेदिक आर्य सबसे पहले भारत में किस क्षेत्र में बसे थे? तो सबसे पहले बसे थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में, मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सप्त सिंधु में ये बताया जाता है उस समय हमारी 7 नदियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऋग्वेद आर्यंस का प्रमुख जीवन आधार क्या था? तो इनका जो प्रमुख जीवन आधार था वो था पशुपालन और कृषि। पशुपालन पर ये ज़्यादा निर्भर रहते थे। रहते ये कृषि पर भी थे, परंतु पशुपालन पर ये ज़्यादा निर्भर रहते थे। और कृषि का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे 4th मंडल में मिलता है, 4th मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेदिक काल में सबसे अधिक महत्व किस पशु को दिया गया है? तो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है वो दिया गया है हमारी गाय को। और ऋग्वेद काल में गाय को अधन्या कहा जाता था, ऋग्वेद काल में।
और ऋग्वेद में गाय का जो उल्लेख हुआ है, गाय शब्द का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, वो हुआ है हमारा 176 बार, 176 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद जो आर्यंस थे, आर्यंस के देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो सबसे प्रमुख देवता थे भगवान इंद्र। भगवान इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। और भगवान इंद्र का जो उल्लेख हुआ है वो 250 बार हुआ है, 250 बार उल्लेख हुआ है। और भगवान इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है, युद्ध का देवता भी कहा जाता है भगवान इंद्र को। और अग्निदेव का जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है 200 बार। सबसे पहले जो वैदिक जो देवता थे इनका जो उल्लेख मिला था वो बागजोई अभिलेख में जो 1400 ईसा पूर्व का बताया जाता है, इसमें सबसे पहले वैदिक जो देवता थे हमारे उनका उल्लेख मिला है, जिनमें हमारे इंद्र भगवान, वरुण देव और हमारे मित्र भगवान का उल्लेख मिलता है। विष्णु भगवान का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 100 बार, 100 बार इस विष्णु भगवान शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऋग्वेद की रचना हुई है हमारी संस्कृत भाषा में। और ऋग्वेद को बाहर का आदि ग्रंथ, ऋग्वेद को बाहर का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। और ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऋग्वेदीय काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई थी वो थी हमारी कुल, वो थी हमारी कुल। और कुल का जो मुखिया होता था उसे, कुल का जो प्रधान होता था उसे मुखिया या फिर गृहपति कहते थे। और कुल से बड़ी जो इकाई होती थी, कुल से बड़ी इकाई होती थी ग्राम, जिसके प्रधान को हम ग्रामनी कहते थे, ग्रामनी कहते थे। और ग्राम से बड़ी होती थी विश, जिसके प्रधान को हम विशपति कहते थे। और विश से बड़ी होती थी हमारी जन, जिसके प्रधान को हम जनपति कहते थे। और सबसे बड़ी होती थी राष्ट्र, और राष्ट्र के प्रधान को हम राजा कहते थे। तो ये थी हमारी ऋग्वेद काल में जो समाज की इकाइयां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद काल की सभाओं में प्रमुख सभा कौन सी थी? तो जो प्रमुख सभा थी वो थी हमारी सभा और समिति। तो हमारा आंसर है सी, दोनों ही प्रमुख थी। और सभा और समितियों में महिलाओं का भी आगमन था, उस समय में महिलाएं भी जाती थी। और सभा और समिति का जो गठन होता था वो राजा पर नियंत्रण के लिए होता था, राजा का चुनाव भी यही किया करती थी और राजा पर नियंत्रण भी किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारे टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं जिन्हें हम डिवीजन भी कहते हैं। कुल हमारे 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं, मतलब कितनी प्रेयर्स हैं? तो ऋग्वेद में टोटल हमारी 1028 सूत्र हैं। और ऋग्वेद में जो मंत्र हैं हमारे, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो हैं हमारे 10,552 मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? ऋग्वेद में अभी हमने बताया कि ऋग्वेद में टोटल हमारे 10 मंडल हैं, परंतु जो सबसे प्राचीन मंडल हैं वो है हमारे 2 से लेके 7वां, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे सबसे प्राचीन मंडल हैं। हमारा जो तीसरा मंडल है, जो हमारा थर्ड मंडल है, वो संबंधित है हमारा गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र लिया है हमारा तीसरे मंडल से। 7वां जो मंडल है हमारा, 7वां मंडल संबंधित है हमारे 10 राजाओं के युद्ध से, 10 राजाओं के युद्ध से। और जो हमारे ये 2 से लेके 7वें मंडल हैं,
इन्हें हम, जो हमारे सबसे प्राचीन मंडल हैं, इनको हम वंश मंडल भी कहते हैं। वंश मंडल भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद के दो सबसे नवीन मंडल हैं। सबसे नवीन पूछ लिया जाता है को 10वां मंडल है, परंतु जो नए मंडल हैं वो है हमारे 1 और 10। पहला और 10वां मंडल हमारा सबसे नवीन मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र किस देवता की स्तुति से शुरू होता है। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो हमारा अग्निदेव की स्तुति से शुरू होता है, और अग्निदेव का जो उल्लेख मिला है ऋग्वेद में वो मिला है हमारा 200 बार। वो मिला है हमारा 200 बार, और भगवान विष्णु का जो उल्लेख मिला है वो मिला है 100 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में पुरुष सूत्र किस मंडल में है। तो ऋग्वेद में जो पुरुष सूत्र हैं वो हमारे 10वें मंडल में है। वो हमारे 10वें मंडल में है पुरुष सूत्र, और 10वें मंडल में ही हमारी वर्ण व्यवस्था ली हुई है। वर्ण व्यवस्था हमारी 10वें मंडल से ही ली हुई है। 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 वर्ण व्यवस्था है हमारी। पहली आ जाती है हमारी ब्राह्मण, दूसरी आ जाती है हमारी क्षत्रिय, तीसरी आ जाती है हमारी वैश्य, और लास्ट आती है हमारी शूद्र। लास्ट आती है हमारी शूद्र। तो 4 जो वर्ण है वो हमारे 10वें मंडल से लिए हुए हैं, और 10वें मंडल में भी पुरुष सूत्र के लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ था। तो ऋग्वेद में जो वर्णित है वो हुआ था हमारा 10 राजाओं का युद्ध। वो हुआ था हमारा 10 राजाओं का युद्ध, और 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो हमारा पर्णशनी नदी पर हुआ था, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। और 10 राजाओं के युद्ध में एक तरफ थे सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजा। इस युद्ध में जो सुदास थे वो विजयी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में सोम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ऋग्वेद में सोम शब्द का प्रयोग हुआ है हमारा देवता के लिए। वो हुआ है हमारा देवता के लिए। सोम एक प्रकार का पौधा होता था जिससे सोमरस बनाया जाता था, और सोमरस सोमदेव का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारे जो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में से जो हमारा 9वां मंडल है, 9वें मंडल में हमारा सोमदेव का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में नदियों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है। सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती को कहा गया है, परंतु जो नदियों में श्रेष्ठ है वो है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है, और सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है हमारी 3180 किलोमीटर, और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है हमारा मानसरोवर के पास। मानसरोवर से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस विशेषण से संबोधित किया गया है। मतलब सरस्वती की कौन कौन सी विशेषताएं थी या कौन कौन से इसके अन्य शब्द भी हैं। तो पहला था नदीतमा, दूसरा है अम्बितमे, तीसरा है देवीतमे। तो सरस्वती नदी के जो विशेषण जो अन्य नाम है वो हैं हमारे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऋग्वेद में उल्लेखित विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो विपाशा नदी का आधुनिक नाम है हमारा व्यास नदी। वो है हमारा व्यास नदी, और व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से है। रोहतांग दर्रा से है, और व्यास नदी की जो लंबाई है वो है हमारी 470 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में सतुत्री नदी को आज किस नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में सतुत्री नदी को सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है, और सतलुज नदी का जो उद्गम है वो है हमारा कैलाश पर्वत के पास राक्षस
ताल इसका उद्गम स्थल है और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 1450 किलोमीटर, वो है हमारी 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋग्वेद में परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी, जहाँ पे 10 राजाओं का युद्ध भी हुआ था इसके तट पर। और परुष्णी नदी का जो उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थल है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास, बारालाचा पास। और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में अस्कनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो ऋग्वेद में अस्कनी नदी का आधुनिक नाम है चेनाब नदी, वो है हमारा चेनाब नदी। और चेनाब नदी की जो लंबाई है वो है हमारी 960 किलोमीटर। और चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में दो क्षेत्र हैं हमारे, एक है हमारा लाहौर और दूसरा है हमारा स्पीति। लाहौर और स्पीति में दो नदियां बहती हैं, एक है हमारी चंद्रा और दूसरी है हमारी भागा। और इन नदियों के संगम को ही, जहाँ पे ये नदियां मिल जाती हैं वहां से नई नदी निकलती है जो है हमारी चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में वितस्ता नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में वितस्ता नदी को झेलम के नाम से जाना जाता है। और झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है वेरीनाग, वो है हमारा वेरीनाग झील। और इसकी जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर। और झेलम नदी मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है, मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। और इसी के तट पर है श्रीनगर शहर, श्रीनगर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऋग्वेद में कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा नदी का आधुनिक नाम है काबुल, काबुल जो निकलती है हमारी अफगानिस्तान से, जो निकलती है हमारी अफगानिस्तान से। और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 700 किलोमीटर। और यह नदी अफगानिस्तान से निकलती है हिंदकुश पर्वत से, हिंदकुश पर्वत से यह नदी निकलती है। और अटक के पास ये सिंधु नदी से मिल जाती है, अटक के पास ये सिंधु नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में नदी को किस रूप में पूजा गया है? तो ऋग्वेद में नदियों को देवी के रूप में पूजा गया है और सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और नदियों में जो श्रेष्ठ नदी है वो है हमारी सिंधु नदी बताई हुई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का महत्व किस कारण से है जो इसे श्रेष्ठ नदी बताया हुआ है? क्योंकि इसी नदी से व्यापार व्यापार युद्ध भी इसी नदी के तट पर, और जल की प्रचुरता मतलब भारी मात्रा में इसमें जल आता है। तो उपरोक्त सभी है हमारा सिंधु नदी का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐतिहासिक कारकों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना गया है? तो आर्यंस का जो मूल स्थान माना गया है वो माना गया है मध्य एशिया, वो माना गया है हमारा मध्य एशिया। और मध्य एशिया जो इतिहासकार ने बताया था वो थे मैक्स मूलर, वो थे मैक्स मूलर। और दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि आर्यंस जो आए थे वो तिब्बत से आए थे, तिब्बत से आए थे। परंतु जो इतिहासकारों का मत है वो है मध्य एशिया, कि मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्यंस ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से किया था? तो आर्यंस ने जो भारत में प्रवेश किया था वो बोलन दर्रे से किया था, बोलन दर्रे से होते हुए वो भारत में पश्चिमी भारत में आए थे सिप्त सिंधु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्यंस किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो आर्यंस जो थे वो घुमंतु और पशुपालक थे। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर शुरुआत में घूमते थे, बाद में उन्होंने अपना स्थायी निवास
स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है हमारा ऐत्रेय, वो है हमारा ऐत्रेय। हमारे दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है हमारा ऐत्रेय और दूसरा है हमारा कौशितकी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौशितकी ब्राह्मण जो हमारा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशितकी ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अन्य जो नाम है वो है सांख्यान ब्राह्मण, वो है सांख्यान ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद कौन सा है। तो ऋग्वेद से प्रमुख जो हमारा उपनिषद है वो है हमारा ऐत्रेय उपनिषद, वो है हमारा ऐत्रेय उपनिषद। और ऐत्रेय उपनिषद मतलब जो टोटल उपनिषद हैं जो हमारे वेदों में वो हैं हमारे टोटल 108 उपनिषद, 108 उपनिषद। और जो दूसरा उपनिषद है ऋग्वेद का वो है हमारा कौशितकी, वो है हमारा कौशितकी उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषदों को वेदों का कौन सा भाग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारा वेदांत, ये कहा जाता है वेदांत। मतलब जो वेद होते हैं, वेदों के जो भाग होते हैं और जो उपनिषद होता है वेदों का जो भाग, उसको वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो अभी हमने देखे कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है हमारा ऐत्रेय, दूसरा है हमारा कौशितकी और तीसरा कौशितकी को ही सांख्यान ग्रंथ भी कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ये है हमारा आंसर है हमारा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ये है हमारा यजुर्वेद का, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। और टोटल जो उपनिषद हैं वो है हमारे 108। ऋग्वेद में दो उपनिषद हैं, ऐत्रेय और दूसरा है हमारा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हमारे थ्योरी के साथ साथ हमने अपनी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।